तो चलो आज PYQs और MCQs पे बात करेंगे। हमने हमारा ये जो पूरा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च 4 क्लासेस में पूरा कर लिया था। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें देख ली थी। आज इसके एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ MCQs हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च यानी कि विपणन अनुसंधान के उपयोगी प्रश्न। 1 बाय 1 बात करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है, स्कूल लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2013 का ये क्वेश्चन है। तो लगभग 10 साल पुराना क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। निम्नलिखित में से विपणन शोध चरणों में सम्मिलित है, जिससे पूछूं केवल वही आंसर करेगा। ये अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। Which of the following are involved in marketing research process? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑप्शन बी प्राइसिंग, ऑप्शन सी एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। समंकों का संकलन करना, कीमत निर्धारण करना, विज्ञापन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शामिल है बताएं? समंकों का संकलन या आंकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। प्रोसेस पढ़ी थी अपन ने। सबसे पहले तो हमने समस्याओं का पता लगाया था, फिर सोर्सेस पता लगाए थे, फिर डेटा कलेक्ट कर लिया था। तो ये आपके ये जो प्रोसेस थी उसका तीसरा चरण आ गया था। ठीक बात। देखो 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है, एक भी चीज़ आपके नोट से बाहर नहीं जाएगी, ध्यान रखना, बशर्ते कि हम उसको कितना पढ़ते हैं और किस लहजे में समझते हैं। ठीक बात। तो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। समंकों का संकलन इसमें शामिल है। क्वेश्चन 2 ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे पूछूं केवल वही आंसर करें। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। प्रश्न क्या कहता है? विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक माने क्वांटिटेटिव, दो पढ़े थे हमने, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। व्हाट डज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर इन मार्केटिंग एनालिसिस? विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? क्वेश्चन हल्का सा टेढ़ा है लेकिन उतना ही सरल भी। नंबर्स एंड आइडियाज इनका ऑप्शन है। मैंने कहा था क्वेश्चन इतना। जी बताएं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। भावनाएं और विचार, संख्याएं और आकृतियां, संख्याएं और भावनाएं, संख्याएं और विचार। ऑप्शन बी आप कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर एंड शेप्स। ऑप्शन सी कह रही है नंबर एंड इमोशंस। हाँ जी। ऑप्शन बी, बी काहे, बी काहे? रुको पहले उससे पूछो सी क्यों है। बेटा सवाल पढ़ ठीक से। विपणन विश्लेषण में क्या पूछा है? परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? परिमाणात्मक का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी। एक तो होता है देखो आपका गुणात्मक, गुणात्मक। एक आता है आपका परिमाणात्मक, जिसको आप मात्रात्मक भी कह सकते हो। ठीक बात। मात्रात्मक की बात करनी है, गुणात्मक की नहीं करनी। ये जो आपने सी बोला ना, संख्याएं तो मात्रात्मक है मान लिया हमने, भावनाएं मात्रात्मक थोड़ी होती। मुझे वो 10 पसंद है, मुझे वो कितनी पसंद है कैसे बता दूं? गिन के बता दूंगा क्या? मात्रा हो सकती है क्या? ऑप्शन आएगा बी।
आप नंबर्स को भी देख सकते हो, शेप्स को भी देख सकते हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए सही आंसर जाएगा। नंबर्स एंड शेप्स का, संख्याओं और आकृतियों। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? प्रश्न 3। ये जो ऑनलाइन वाले बैठे हैं ना शांति से, तुम्हारे पास टाइपिंग पैड भी है, ABC भी देखते हो। प्रश्न 3 कब आया हुआ है? 2018 का, ज्यादा पुराना नहीं है। देखो 2018 में आया था ये क्वेश्चन। प्रश्न क्या कहता है? विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान संख्याओं और आकृतियों का मापन करता है। देखो पहले वाले का आंसर आ गया ना। विपणन अनुसंधान के लक्षण हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन मार्केटिंग एनालिसिस मेजर्स नंबर एंड शेप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च आर सघन अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति, निर्णय साधन, उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा इसमें? डी। हाँ जी डी। डी का है, डी का है। बी, ये कह रही है बी साइंटिफिक मेथड। डी क्यों? मतलब बी क्यों? हालांकि वहां रीजन नहीं पूछेगा आपसे, मैं पूछ रहा हूं रीजन बताओ इसका। बी का है। देखो क्या होता है, एक चीज ध्यान रखें, जल्दी कहाँ है बताएं। ऑप्शन आ रहा है इंदिरा का डी, नीतू डी। देखो क्या होता है, उत्तर बाद की बात है, पहले प्रश्न ढंग से पढ़ा करो और प्रश्न ढंग से समझा करो। जहां प्रश्न ढंग से समझ लिया, उत्तर आपका वहीं तैयार है। इसने मात्रात्मक की बात तो कह दी। अब ऑप्शन देखो, क्या आप गहन अध्ययन करके मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकते? गहराई से अध्ययन कर लो, मात्रात्मक आंकड़े तो इकट्ठे कर रहे हैं। क्या आप वैज्ञानिक अध्ययन करके मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकते? क्या मात्रात्मक इकट्ठों के आधार पर आप निर्णय नहीं ले सकते? आंसर क्या रहेगा? और चलो ये सी नहीं भी होता तो ए भी तो है। अगर सी मान लो नहीं भी होता, सी ऑप्शन गायब होता, कुछ और ही होता, सी ऑप्शन गलत भी होता, तो भी ए और बी तो सही है ना। बचा क्या फिर? डी बचा ना। अगर सी ऑप्शन में नहीं भी देखता, हाँ अगर यहाँ ऑप्शन में आता ए और बी दोनों, तब सोचना पड़ता सब सी करें या डी करें। अगर सी ऑप्शन ये लिखा होता ए और बी दोनों, और डी लिखा होता उपयुक्त सभी, तो बात तो खैर बराबर ही रहती। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, ये आपके PYQs थे। अब बात करेंगे MCQs की। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक तीनों सही दिए, 3 आउट ऑफ 3 चल रहा है। अभी तक का पहले का तो पता नहीं, 13 आउट ऑफ 15 ले आओ। चॉकलेट ले लेना कल, एक चॉकलेट ले लेना। कौन सी चॉकलेट खाता है? है तो तानसेन ला के दूं क्या फिर? ये बताओ मेरे को, पान पर आग लाऊं तान क्या लाऊं बताओ? कौन सा खाती है? कौन सी खाती है बताओ? डेयरी मिल्क खाएगी। क्यों भाई, उसने कोई गलत बात करी है? अब वही बात आ जाती है, पानी बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, बेटी पढ़ाओ, छोरा के कंठ मोस देते, बापड़न चॉकलेट मत खान दे हैं। 13 क्वेश्चन, 13 सही होने चाहिए 15 में से। चलो ये देखो, इन्होंने, इंदिरा ने आंसर भी दे दिया चौथे का। चौथा क्वेश्चन क्या है सुनो। अन्वेषक द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या रहेगा? सेकेंडरी, प्राइमरी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या रहेगा आंसर आपका?
बी। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं तो, और इसमें से ये स्वयं शब्द हटा दूं तो क्या आंसर आएगा? बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। रीजन समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो 4 में से 4 अभी तक, एक इसका एक गलत हो गया था, बाकी 4 में से 4 सही चल रहे हैं। 5वें पे बात करते हैं। द फील्ड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इंक्लूड्स, विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। ये तो आंख बंद करके डी आंसर आएगा। इसमें आप रिसर्च ऑफ एडवर्टीजमेंट मैंने लिखवाया था, रिसर्च ऑफ मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स लिखा है अपने, रिसर्च ऑफ सेल पॉलिसी ये भी लिखा है। आंसर क्या रहेगा? डी। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। 15 में से 15 सही करोगे तभी दूंगा। चलो, नहीं बिल्कुल 13 क्वेश्चन, 15 में से 13। 5वां क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं इसमें। मार्केटिंग रिसर्च का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? हाँ बेटा, क्या ऑप्शन? काहे बी? ऐसा बी कर रहे हैं तो मैं भी बी क्या हो गया? बी क्यों? देखो, कुल मिलाकर आप रिसर्च करते हो क्यों? ताकि आपको उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी हो जाए। विज्ञापन करना ना करना तो बात की बातें आ गई। तो इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगेगा। पीसा लगवार मानोगा ते मेरा, है ना? इनको एक है ना, टेलीग्राम पे वो फोटो भेज देंगे। ये तुम्हारा 7वां, which type of marketing research involves observing and recording consumer behavior without direct interaction? मार्केटिंग रिसर्च के इस प्रकार में जांच में किसी से सीधे संवाद किए बिना उपभोक्ता के व्यवहार का दर्शन और रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है। सी, अवलोकन। याद करो, अवलोकन में अपन ने क्या लिखा था? बिना पूछे बस उसको ऑब्जर्व करके। तो इसमें आपका आंसर सी बिल्कुल सही जाएगा, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। 7 में से 7 सही। 8वें पे बात करते हैं। What is a common method of gathering primary data in marketing research? मार्केटिंग रिसर्च में प्राथमिक डेटा जुटाने के लिए सामान्य तरीका क्या है? ऑप्शन ए, इंडस्ट्री रिपोर्ट की समीक्षा करना। ऑप्शन बी, सर्वे करना। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धी मूल्यों का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी, सोशल मीडिया के ट्रेंड का अनुसार सर्वे करना। क्योंकि सर्वे एक ऐसा तरीका है जिसमें आप डायरेक्टली प्राथमिक डेटा निकाल सकते हो। इसमें भी आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन बी, कंडक्टिंग सर्वेज, यानी कि सर्वे करना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विपणन अनुसंधान प्रक्रिया के किस चरण में समस्याओं को परिभाषित करना, अनुसंधान उद्देश्यों को निर्धारित करना और अनुसंधान डिजाइन का निर्धारण करना शामिल है? ऑप्शन सी, समस्या की पहचान और परिभाषा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। बेटा कौन सा चरण था ये? हमने, रुको एक मिनट, विपणन अनुसंधान के चरण पढ़े थे, 7 चरण पढ़े थे। ये कौन से चरण में आता है? ये जो है समस्या की पहचान करना और उसको परिभाषित, रुको बाकी रुको, इसको बताने दो। ये कौन से चरण में आता है? अरे डटो एक बार। समस्या की पहचान और परिभाषा कौन से चरण में आता है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें?
अगर इसका सही जवाब दे देगी तो एक जो क्वेश्चन गलत किया था वो बोनस जोड़ दूंगा उसका, है। 6 का बी, चलो 9th पे पहुंच गया। इन्होंने 7th 8th 9th का आंसर ही नहीं दिया अभी ऑनलाइन वालों ने। याद करो, नोटबुक लाए? नोटबुक निकाल बेटा। और प्रक्रिया पे आ जा। कौन सा चरण है? समस्या को परिभाषित करना कौन सा चरण है? लिख रखा है वंदना? मिल गया? नहीं मिला? लिखा नहीं था? उद्देश्यों व समस्याओं को कौन सा चरण है? फिर कहाँ खोई हुई थी? पहला चरण। क्लियर? 10वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, अक्सर प्रयोगों का उपयोग करते हुए चर के बीच में, अच्छा जिससे पूछो, रुक शांत आराम से। अक्सर प्रयोगों का उपयोग करते हुए चर के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जाता है? ये नहीं बताएगी, वंदना बताएगी इस बार इस प्रश्न। 10वां क्वेश्चन ऑनलाइन पे कौन है? 6th पे आके अटक गई। ए, खोजपूर्ण अनुसंधान। हाँ, हिमांशी के हिमांशु। बी, बेटा तो डी सी बोल दे। बता 30 क्या आंसर रहेगा इसमें? इन दोनों की तो चॉकलेट आज कैंसिल, क्योंकि एक और क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है यहाँ 12वें 13वें नंबर पे, उस पर सबको ना नहीं याद आएगी। हाँ, क्या ऑप्शन रखें इसमें? तुक्का मार दे, कोई बात नहीं। डी, बी, ए, सी। बेटा क्यों सी? निकालो, रिसर्च के प्रकार निकालो। मैंने लिखवाया, अदर टाइप के रिसर्च निकालो, अन्य प्रकार के अनुसंधान। उसमें तीसरे पे आ जाओ, क्या नाम है उसका? नाम क्या उसका? ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? विभिन्न घटनाओं के बीच। उसका आंसर बिल्कुल सही है, और वो क्वेश्चन देखते ही पहचान गई थी, मतलब कल पढ़ के आई। ऐसे रोज पढ़ा करो, देखो फल मिल रहा है रोज पढ़ने का। और ये क्वेश्चन अब कभी नहीं भूलेगी एग्जाम में कभी, क्योंकि इसको पता है मैंने क्लास में सही जवाब दिया था। ये ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो इसमें आंसर आपका रहेगा, ऑनलाइन वाले देखे क्या दे रहे हैं आंसर। 10वें का ए दे रहे हैं। रीना 10वें का कैजुअल लिख रही है, ठीक है। रीना को याद है भाई, ए आंसर नहीं आएगा, आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कैजुअल यानी कि अनौपचारिक अनुसंधान। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा क्वेश्चन है तो हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। हिंदी में पढ़ूं इंग्लिश में पढ़ूं? हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विपणन अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के बीच क्या अंतर है? प्राथमिक डेटा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, जबकि द्वितीयक डेटा मौजूदा स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक डेटा द्वितीयक डेटा की तुलना में कम विश्वसनीय है। द्वितीयक डेटा सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, जबकि प्राथमिक डेटा सरकारी स्रोतों से आता है। द्वितीयक डेटा की तुलना में प्राथमिक डेटा एकत्रित करना अधिक महंगा पड़ता है। ये तो हिंदी वालों के ऑप्शन। अंग्रेजी में प्रश्न क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड? द फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, while secondary data is obtained from existing sources.
B option is primary data is less reliable than secondary data. C option is secondary data is collected through survey while primary data comes from government sources. And D option is primary data is more expensive to collect than secondary data. क्या A? सबका ए आंसर है। 11वें में रीना बिल्कुल ए आंसर, इंदिरा का भी ए आंसर। चलो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि प्राथमिक डेटा फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डेटा जो है वो एक्सिस्टिंग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is not a common research method used in marketing research? इसमें हल्के से अटकोगे। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य अनुसंधान पद्धति नहीं है? नहीं है पूछ रहे। सर्वे है या नहीं है? फोकस ग्रुप है या नहीं है? सेल्स प्रमोशन है या नहीं है? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है या नहीं है? अरे सेल्स प्रमोशन कहाँ थी, दिखाना कहाँ लिखा हुआ? फोकस ग्रुप नहीं लिखवा रखा, अब लिख लो इसको। उसमें फोकस ग्रुप मिलेगा शायद आपको, देख लेना। लिखो इस पॉइंट को, लिखवाना भूल गए होंगे, एक बार लिख लो इसको। फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप मतलब एक ग्रुप है जिसपे आपको फोकस करना है, उधर से तो सर्वे करोगे आप। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, चलो इसमें आप ये मान के चलें कि अपने पास जानकारी अधूरी थी तो ये अपन ने लिखवाया नहीं, बाकी जो आंसर इसमें आएगा वो क्या रहेगा? सेल्स प्रमोशन। मुझे लगा कि तुम सेल्स प्रमोशन देख के समझ जाओगे कि भाई ये तो रिसर्च का पार्ट नहीं है। क्या होता है सेल्स प्रमोशन? क्या ये अनुसंधान है? अपने आप आपको आंसर देना चाहिए था कि सी पॉइंट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तुम सारे के सारे चूक गए हो। नहीं, इसका सही, ये अभी तक 13 में से 12 क्वेश्चन सही हैं। तुम सब चॉकलेट से चूक गए हो, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन है ऐसा है। 12 क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन था, इसमें समस्या आएगी। When conducting a SWOT analysis in marketing research, which component assess internal factors? SWOT analysis मार्केटिंग रिसर्च में नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, वहां मैंने SWOT एनालिसिस पढ़ाया था, याद करो। SWOT पूरा बना के चित्रकारी करके भी दिखाया था। हाँ, तो विपणन अनुसंधान में SWOT विश्लेषण करते समय कौन सा घटक आंतरिक कारकों का आकलन करता है? बी, डी, हाँ जी, ए, बी क्यों? प्रश्न पढ़, डी, बी और सी दोनों। नहीं, थ्रेट है, खतरा है, धमकी एक ही बात हो। संकट मान लो, धमकी मान लो, एक ही चीज है। बताऊंगा, अभी बताएं, करेंगे डिस्कस। चलो इसको, चलो मैं धमकी हटा देता हूं। आप बताओ क्या आंसर रहेगा? डी। अब पुख्ता हो गया डी? हाँ, ए, हाँ बेटा, ईमान डोल रहे? हाँ जी, ए। अरे
कहीं बोलूँ मैं तना बताऊँ मैं। क्या है इसमें? इंटरनल बोला है ना, संकट इंटरनल थोड़ी होता है। SWOT, स्ट्रेंथ माने ताकत, W माने वीकनेस, O माने अपॉर्चुनिटी, T माने थ्रेट्स, खतरे या संकट। तो इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस तो होती है इंटरनल, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं एक्सटर्नल। तो आंसर क्या जाएगा? ए। याद आया कुछ? मैं बताता हूँ, देखो ये कैसे होता है। कोई बात नहीं, यही परीक्षा यही होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से बनाया था पहले, फिर जानबूझ के डी ऑप्शन मैंने डाला एडिशनल की, बी और सी देख के बोलेंगे सर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि अक्सर हमारी प्रवृत्ति होती है जहां पर ए और बी दोनों आते हैं, बी और सी दोनों आते हैं, वहां बाय डिफॉल्ट टिक करते हो। तो इस चीज से बच के रहना, पहले ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। अब एक बार इसके साथ अपन स्वॉट को रिवाइज कर लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। इस तरीके से डब्बा बना लिया, एक में लिख दिया हमने S, यहां S आएगा आपका, एक तरफ लिख लिया हमने W, एक तरफ हमने लिख दिया O, और एक हमने लिख लिया T। ठीक बात। अभी होता क्या है? स्ट्रेंथ माने आपकी ताकत क्या है? स्ट्रेंथ माने आपकी ताकत। आपकी ताकत, आपकी ताकत आंतरिक होती है बाह्य होती है? इंटरनल। माने ताकत को मैं क्या कह दूं? ये इंटरनल है। दूसरा है वीकनेस। वीकनेस माने कमजोरी। कमजोरी आंतरिक होती है बाह्य होती है? क्या कह दूं? इसका मतलब ये जो डब्बा है ऊपर वाला, ये इंटरनल का हो गया। देख दोनों इंटरनल है। ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी माने अवसर। आंतरिक है या बाह्य है? अवसर तो बाहर से ही मिलते हैं ना, तो मैंने लिख दिया एक्सटर्नल। टी माने थ्रेट। थ्रेट माने संकट। इसको मैंने धमकी इसलिए लिख दिया था क्योंकि बाहर से धमकी तो मिल सकती है। धमकी मिलने का मतलब ये नहीं कि कोई कॉलर पकड़ के धमका रहा है, मतलब धमकियां आ रही कि किसी और ने भी व्यापार खोल लिया है। मानता हूं मैं मान रहा हूं, यहाँ धमकी का मतलब मैं कह रहा हूं कॉलर पकड़ के धमकाना नहीं होता। भय मान लो आप, मैंने भय लिखवाया था। भय और संकट एक ही चीज होती। तो ये हो गया संकट। संकट आंतरिक है बाह्य है? बाहर से। तो इन दोनों को मैं क्या कह दूं? अब ये बताओ, ताकत पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ताकत सकारात्मक है नकारात्मक है? मैंने ताकत को क्या लिख दिया? पॉजिटिव। कमजोरी नकारात्मक है सकारात्मक है? मैंने क्या लिख दिया? नेगेटिव। अवसर सकारात्मक है नकारात्मक है? आप लिख दो पॉजिटिव। ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? तो ये क्या आ गया? संकट सकारात्मक है नकारात्मक है? ये दोनों क्या नजर आ रहे हैं? ये आपका स्वॉट हो गया। क्या आंसर रहेगा? अब क्लियर है? ये उतार लो जिसको उतारने का मन। एक चीज देखो, ध्यान रखना, हमने स्वॉट एनालिसिस मार्केटिंग रिसर्च में नहीं पढ़ा,
लेकिन जो आपका मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उसमें स्वॉट एनालिसिस है। तो क्वेश्चंस यहाँ तो मैंने चलो आपको डाल दिया कि ये मार्केटिंग रिसर्च के एग्जाम में थोड़ी आएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें ऐसे याद रखनी पड़ेंगी। चीज़ें ढंग से तैयार कर लोगे। क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा बताओ जो बाहर जा रहा था। 13 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन 14 पे बात करते हैं। ये स्वॉट क्लियर है सबको अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 14, विपणन अनुसंधान प्रक्रिया में किस चरण में अनुसंधान उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से डेटा का संग्रह शामिल है? माध्यमिक मतलब द्वितीयक हो गए, वो सेकेंडरी हो गए एक तरीके से। In the marketing research process, which step involves the collection of data from primary and secondary sources to address research objectives? Data analysis, data interpretation, data collection, data presentation. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चॉकलेट तो तुम लोग खो चुके वैसे भी, उसकी जिंदा है अभी तक एक। देख लीजिए लास्ट के 14-15 अगर गलत हो जाएंगे। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? डेटा कलेक्ट करने के लिए कह रहा है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन सा ऑप्शन कलेक्शन दिख रहा है आपको? सी, बिल्कुल सी आंसर आएगा। अच्छा, इस प्रश्न में अगर ये मैं पूछूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस का पता लगाना कौन से प्रोसेस के कौन से स्टेप में है? सेकेंड फेज में। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का पता लगाना, सेकेंड फेज याद है? और चलो आज का अंतिम क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी बिक्री पर हालिया विज्ञापन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मत बोलिएगा। यदि कोई कंपनी बिक्री पर हालिया विज्ञापन अभियान के प्रभाव को मापना चाहती है तो किस प्रकार के विपणन अनुसंधान का सबसे अधिक उपयोग करेंगे? If a company wants to measure the impact of a recent advertising campaign on sales, which type of marketing research would they most likely use? ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा सही होगा? खोजपूर्ण अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अनौपचारिक अनुसंधान, कैजुअल रिसर्च, निष्ण विज्ञान अनुसंधान, एथनोग्राफिक रिसर्च। चलो तुम्हारे लिए बोनस, इसका आंसर सही दे दो बस। उनसे लास्ट में पूछेंगे। हाँ, क्वेश्चन 15 का आंसर इंदिरा, रीना, मोनिका, केवल आंसर नहीं चाहिए, आंसर के पीछे का लॉजिक भी चाहिए। जल्दी बताओ भाई। हिमांशु सी, हिमांशु डी, ए, हाँ जी ए क्यों? किसमें आता? कैजुअल में आता। ये सी किसने दिया था? देखो आपने कितना विज्ञापन किया और उससे आपकी बिक्री कितनी बढ़ी, माने कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है, यही सोच के दिया था। झूठ मत बोल। कि कारण और परिणाम क्या रहे थे। तो ये जो 15वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर आएगा
15 क्वेश्चन का देखो, मोनिका ने सी आंसर दिया है, पढ़ती है घर बैठ के। तुम क्या कर रही हो ये बताओ। 15वें क्वेश्चन का आंसर सी सही रहेगा, कैजुअल रिसर्च। विज्ञापन कितना किया, उसकी वजह से बिक्री कितनी बढ़ी, कारण परिणाम, ठीक बात, कॉज एंड। तो ये आपका, मेरी तरफ से आपका विक्रय अनुसंधान या विपणन अनुसंधान का पूरा टॉपिक कंप्लीट है। इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप मुझसे ले जाना, अभी 2 मिनट रुको, मैं क्लास बंद कर दूं, फिर क्वेश्चन पेपर्स ले लेना। अब कौन कौन हैं?